Hello student, I am Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Biosphere। तो स्टूडेंट आज बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और ह्यूमन को पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट उसमें हमने सारी चीज़ों को कवर किया। जितनी भी चीज़ें आपकी क्लास 10th NCERT में दिया गया है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाके आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे और दूसरों के लेक्चर्स को देखेंगे, थोड़ा सा में भी डिफरेंसेस आपको दिखेगा। मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 10th में ही आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि जब आप क्लास में 11th में आप बायोलॉजी लें तो आपके लिए आधा काम आसान हो जाए पहले से। हालांकि वहाँ पे बायोलॉजी आपको अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, हालांकि चीज़ें यही रहेंगी बट उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। चलो, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन में हमने ह्यूमन में जो पढ़ा उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा, लिम्फेटिक सिस्टम को देखा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने लिम्फेटिक या लिम्फ को देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, आसान सा है बट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता था, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है बट प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो सबको, हमारी हर सेल को, ईच ऑफ द सेल ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी, ईच ऑफ द सेल ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर हार्मोन। तो हार्मोन की, एनर्जी की और डिफरेंट टाइप के एंजाइम की, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये पूरी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, पूरी सेल को रिक्वायर्ड होती है। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम इस काम को कर रहा है। अब प्लांट में क्या होता है, तो वो प्लांट को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब प्लांट को एनर्जी चाहिए तो ऑफकोर्स उनको पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए जो उनके पास पूरी बॉडी में एनर्जी को पहुंचा सके। तो वैसे प्लांट जो होते हैं ये अपना फूड फॉर्मेशन खुद करते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और जब ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं तो इसीलिए जिस प्रोसेस से ये करते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस बॉडी के उस पार्ट में होता है जहाँ पे सनलाइट को ट्रैप कर लिया जाए और केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाए। ओके, तो वो पार्ट कौन है, वो पार्ट आपकी लीव्स है। तो लीव जो होती है ना, ये इसको हम कह सकते हैं लीव्स आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स। तो ये क्या है आपका क्लोरोफिल, जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स है। कौन? लीफ इज द साइट वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस एंड इट इज आल्सो नोन एज द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट। तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट है लीफ। ओके, ये हो गया क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और सेकंड अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखो इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड आपका रॉ मटेरियल है, वो सारे रॉ मटेरियल कहाँ पे पाए जाते हैं आपको पता है। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल आपके सॉइल में पाए जाते हैं। आपकी जो सॉइल होती है उसमें आपका क्या होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और अदर मिनरल्स होते हैं। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, प्लांट की बॉडी को क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सारी चीजें। बट स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें स्टोमेटा से मिल जाता है। बट अगर हम बात करें दूसरे मिनरल और वाटर के बारे में, तो वो सॉइल के कांटेक्ट में, सॉइल में होता है। और वो पार्ट जो सॉइल के कांटेक्ट में होता है, वो पार्ट कौन सा है, ऑफकोर्स वो पार्ट आपका रूट है। वो पार्ट आपका कौन सा है, रूट। तो आप रूट के बारे में क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने इस पार्ट को, लीफ को क्या लिखा, लीफ इज द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट। अब इसी तरह से इसका रूट का आप लिखेंगे, रूट इज द सॉइल कॉन्टैक्टिंग पार्ट। दिस इज द सॉइल कॉन्टैक्टिंग पार्ट। ओके, तो ये आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट है, ये आपका सॉइल कॉन्टैक्टिंग पार्ट हो गया। तो सॉइल कॉन्टैक्टिंग पार्ट और क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट, ये दोनों। अब देखो,
वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट करेगी। रूट जो होती है वो सॉइल में धसी हुई होती है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। आपका मैं यहाँ पे एक डायग्राम, एक सिंपल सा एकदम डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये आपकी लीफ है, ये लीफ है, ये मान लेते हैं उसकी स्टेम है, और ये ग्राउंड है, और ये आपकी सॉइल है, और इसकी रूट है। तो रूट जो होती है ये कौन सा पार्ट है? ये वो पार्ट है जो किसके कांटेक्ट में आती है? सॉइल के कांटेक्ट में होती है। और ये कौन सा पार्ट है? लीफ है, जो जिसमें क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल आपकी पाई जाती है। ओके, तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट है, ये सॉइल कॉन्टेक्टिंग पार्ट है। अब आगे देखते हैं। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सा एकदम समझने की कोशिश करो। अब देखो, अगर डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस between chlorophyll containing part and soil contacting part is small, not very large, बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सिंपल डिफ्यूजन ही कर लेते हैं, उनके लिए काफ़ी है। दैट इज द सफिशिएंट फॉर द परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो डिफ्यूजन ही उनके लिए क्या है? काफ़ी है, बहुत है डिफ्यूजन उनके लिए। वो आराम से डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, ये स्मॉल है, लेकिन अगर यही इफ द डिस्टेंस बिटवीन क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड सॉइल कॉन्टैक्टिंग पार्ट इज लार्ज, बहुत लंबा चौड़ा गैप है दोनों के बीच में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? देन डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट। तो यही डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होगा। किस चीज के लिए? कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अगर ये इनका डिस्टेंस एकदम कम होगा, देन इट इज द सफिशिएंट डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चीजें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे ये सफिशिएंट नहीं होगा आपका डिफ्यूजन। और जब ये डिफ्यूजन आपका सफिशिएंट नहीं होगा, तो इस केस में आप क्या होगा कि ये डिफ्यूजन आपका ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन के अलावा भी बहुत सारी चीज मीन्स आपकी वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक प्रॉपर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। दे रिक्वायर्ड ए प्रॉपर सिस्टम टू परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। तो इस चीज को याद रखें कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और उस सिस्टम को वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ओके, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दैट सिस्टम इज नोन एज, लेट मी राइट इट हियर, दैट सिस्टम इज नोन एज वैस्कुलर सिस्टम। और ये वैस्कुलर सिस्टम दो टाइप के टिश्यू से बना होता है। एक तो आपका हो जाएगा जाइलम, एक तो हो जाएगा आपका फ्लोएम। दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो होता है कि वाटर एंड मिनरल को रूट से ले जाके मीन्स सॉइल कंटेनिंग कॉन्टैक्टिंग पार्ट से ले जाके क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट तक पहुंचाना। दूसरा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल वहां पे है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, फूड फॉर्मेशन होगा, ढेर सारी एनर्जी बनेगी, और दैट एनर्जी शुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, बिकॉज नॉट ओनली सिंगल पार्ट ऑफ द प्लांट गोना बी ग्रोन अप, all the parts of the plant should be grow up। तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। जाइलम ने क्या काम किया? वाटर को ट्रांसपोर्ट करके ये लेकर आया, लीफ तक लेकर आया, और इसको ये ट्रांसपोर्ट करके फूड को ट्रांसपोर्ट, जब फोटोसिंथेसिस हुआ पूरी फूड पूरी बॉडी में पहुंचा, कौन ट्रांसपोर्ट किसने किया? ऑफ कोर्स फ्लोएम ने। एक चीज और, जो प्लांट होता है उसको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती जितनी की एनर्जी की जरूरत किसको होती है? हमारी बॉडी को होती है, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ ऑल लिविंग सेल। हमारी बॉडी में सारी की सारी जो सेल होती है वो कैसी सेल होती है? लिविंग सेल। हमारी बॉडी में ज्यादा लिविंग सेल बहुत ज्यादा है। बट अगर प्लांट में देखिए, कंप्लीट प्लांट इज मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट्स आर डेड एक्चुअली। तो ज़्यादातर जो एक लंबा सा प्लांट आप देखेंगे तो उसकी सेल जो होती है ज़्यादातर डेड होती है। जब सेल ज़्यादातर डेड होगी तो उसका मतलब नॉन लिविंग सेल ज़्यादा है, नॉन लिविंग सेल उसमें काफ़ी ज़्यादा है। और जब नॉन लिविंग सेल प्लांट में ज़्यादा होगी, प्लांट डजंट नीड एनफ एनर्जी, उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी ह्यूमन को होती है। तो हम अगर
कंपैरिजन करें कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ऑफकोर्स हमारी हर सेल ऑलमोस्ट लिविंग होती है, बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी सेल क्या होती है, बहुत सारा पार्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का मैटर आ जाता है, लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल का मैटर आ जाता है। तो एनर्जी उनको उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती प्लांट को, बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल। उनकी बॉडी में बहुत सारे नॉन लिविंग सेल पाई जाती है, एंड दोज नॉन लिविंग सेल डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी। अब जब वो सारी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए उनको कम एनर्जी चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया आई होप कि जाइलम क्या होता है। जाइलम इज द टिश्यू which can transport, which can conduct water and mineral from the root to the leaf. You can say root ना कह के आप क्या कहेंगे, xylem. You can also define the xylem. Xylem is the complex tissue which can conduct water and mineral from the soil contacting part to chlorophyll containing part. And phloem is the complex tissue which can transport foods throughout the plant body for utilizing purpose तो पूरी बॉडी में phloem क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये दोनों काम, जाइलम का एक काम और phloem का एक काम, जो दोनों काम दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो फूड को ट्रांसपोर्टेशन आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट से ही होता है। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में बात करेंगे, ठीक है ना। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जाइलम और फ्लोएम में, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो फिर जाइलम और फ्लोएम मैंने 9th के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। तो आप अगर देखना चाहें कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, तो आपको सब जाके मेरे चैनल पे ही विजिट करें, जिसमें क्लास 9th के टिश्यू का लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रखा हुआ है वहाँ पे, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम वाला वो जो लेक्चर है उनको आप कंप्लीट वॉच करें। कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। देखो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आसान है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारे मैटर अवेलेबल है, कंप्लीट कर लेंगे, आपको बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें अपने सारे दोस्तों के पास, उनसे सब्सक्राइब करने को बोले। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।